Hello students, welcome back to this YouTube channel. Today in the series of 12th Commerce OCM, we'll continue with our chapter number 7, that is controlling. Before starting today's video, let us recall what we have learned in the previous part of the video. In the first part of this video from this chapter, we learned about controlling and characteristics of controlling. So today we are moving away with next topic, that is importance of controlling. Controlling का importance क्या है? What is the importance of controlling in management? Let us see. Controlling is an important stage of management. Controlling is necessary for achievement of managerial objective, but without controlling an organization is like a chariot without a charioteer. क्या कहा है? Without controlling organization is like a chariot without charioteer. Means कंट्रोलिंग के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक उस रथ के समान है जिसको चलाने वाला कोई नहीं है. Controlling does the work of verifying whether all the activities of the enterprise are being carried out in accordance with the plan which has been adopted. और कंट्रोलिंग ही है जो ध्यान रखती है कि सारी एक्टिविटीज जो हमने प्लान अडॉप्ट किया है, प्लान इम्प्लीमेंट किया है, उसके अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही है. जो ऑर्डर्स हमने दिए हैं, जो प्रिंसिपल्स, जो रूल्स रेगुलेशन हमने बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग सब काम हो रहा है या नहीं हो रहा है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग इज टू चेक एरर्स और शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द पास्ट एंड स्टॉप देयर रिकरेंस. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो एरर्स है या जो गलतियां हमने पास्ट में की है उसको स्टॉप करे, उसको रिपीट ना होने दे. स्टॉप देयर रिकरेंस मीन्स टू स्टॉप देम टू बी रिपीटेड. इट शुड नॉट बी रिपीटेड. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द इंपॉर्टेंस. फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज हेल्पफुल इन अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था. इट फाइंड आउट एरर सो एंड ऑल्सो टेक्स द corrective measures. So as a result, objectives become easy and all activities are performed according to a plan. So first point is helpful in achievement of objectives. Next is control on activities. Various activities of an undertaking in functional areas like organization, production, sales, employees, financial and quality aspects can be controlled. So various activities can be controlled. कंट्रोलिंग सिर्फ एक ही जगह की नहीं, सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग एक्टिविटीज की हो सकती है. ओके, नेक्स्ट इज मेक्स प्लानिंग इफेक्टिव. अकॉर्डिंग टू एन एक्सपर्ट, प्लानिंग लेज डाउन द पाथ एंड कंट्रोलिंग हेल्प्स टू फाइंड डेविएशन एंड इम्प्रूव देम. Thus, due to controlling, achievement of objective is possible and planning become successful. So, क्या कहा है? Planning lays down the path and controlling helps to find deviation and improve them. प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्लानिंग सिर्फ एक पाथ बताती है, एक रास्ता बताती है. उस रास्ते पे हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे, उस रास्ते को हम प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये कौन कराता है? कंट्रोलिंग. क्लियर? नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज. कंट्रोलिंग इज हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ कंट्रोल दैट कोऑर्डिनेशन इज पॉसिबल. कंट्रोल की वजह से ही कोऑर्डिनेशन पॉसिबल है. हमने पहले देखा कंट्रोल जो है प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है, सेल्स को भी करता है, एम्प्लॉइज, फाइनेंशियल, क्वालिटी एस्पेक्ट, बहुत सारे एक्टिविटीज को हम कंट्रोल करते हैं. तो जब अलग अलग एक्टिविटीज को हम कंट्रोल करेंगे तो उस बीच में कोऑर्डिनेशन भी हो सकता है. तो इट इज ओनली बिकॉज कंट्रोल दैट कोऑर्डिनेशन इज पॉसिबल. नेक्स्ट इज इवेल्युएशन ऑफ एक्टिविटीज. एक्टिविटीज आर कंपेयर्ड विथ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड. जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, बेंचमार्क सेट किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको कंपेयर करते हैं और इवेल्युएट करते हैं. नेक्स्ट इज रिमूव डेविएशन. करेक्टिव एक्शंस लेके कंट्रोलिंग एम्स एट टेकिंग करेक्टिव एक्शंस. इट एग्जामिन्स द कॉज ऑफ डेविएशन एंड देन टेक करेक्टिव मेजर्स सो दैट डेविएशन कैन बी रिड्यूस. कंट्रोलिंग का काम सिर्फ कंट्रोल करना नहीं है, वो जहां जहां गलती हो रही है, जहां डेविएशन हो रहा है, उसको करेक्टिव मेजर्स से करेक्ट करना भी है. ओके, तो उससे डेविएशंस रिमूव हो जाते हैं, डिफरेंसेस रिमूव हो जाते हैं. नेक्स्ट इज नेसेसरी फॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. कंट्रोलिंग इज एसेंशियल फॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. आफ्टर द वर्क ऑफ डेलीगेशन, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपीरियर टू सुपरवाइज
ही कैन डेलीगेट ऑथोरिटी बट नॉट अकाउंटेबिलिटी। क्या है कि कंट्रोलिंग जो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के लिए एसेंशियल है। वर्क डेलीगेशन के बाद सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सुपीरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरवाइज करना। उन्होंने वो अथॉरिटी तो डेलीगेट कर सकते हैं बट अकाउंटेबिलिटी आंसरेबिलिटी डेलीगेट नहीं कर सकते। क्लियर? सो इट इज essential for delegation of authority. Next is find out errors. Supervision and evaluation of activities of subordinate is necessary and this is done by controlling. कोई भी सुपरविजन या एवल्यूशन ऑफ एक्टिविटीज हो किसी भी सबऑर्डिनेट का, किसी भी जूनियर का, वो जरूरी कंपलसरी होता है करना, नेसेसरी होता है, और वो हम कैसे करते हैं? यूजिंग कंट्रोलिंग। Activities are observed by control. Controlling also helps to find out errors, difficulties, defects and deviation and remove them so that they are not repeated in future. Next is long-term planning. Controlling helps to make long-term plan on the basis of information which is gathered about present organizational activities. Control can be used to make long-term assumptions. कंट्रोलिंग से जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं उससे हम रिसर्च करके एनालाइज करके लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने में हेल्पफुल होता है हमारे लिए। क्लियर? हेल्पफुल इन डायरेक्टिंग। कंट्रोलिंग सिंप्लीफाइज डायरेक्टिंग। इट्स सुपर डायरेक्टिंग का काम क्या है? गाइड करना, ऑर्डर देना, मोटिवेट, लीडरशिप एंड ऑल। सो इट सुपरवाइजेस द पर्सनल, गिव्स गाइडेंस एंड डायरेक्शन इन देयर डिफिकल्टीज सो दैट एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड एज पर प्लान। कंट्रोलिंग में क्या है कि कंट्रोलिंग में ही आप सुपरवाइज करोगे जब किसी एम्प्लॉय को, तो उस टाइम पे आप उसको गाइडेंस या डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं उनकी डिफिकल्टीज में, तो इससे डायरेक्टिंग का काम इजी हो जाता है। क्लियर? एंड लास्ट इज बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी। अ बिजनेस एंटरप्राइज इफ कंट्रोल इज एक्सरसाइज एफिशिएंटली, मैनेजमेंट बिकम्स मोर एफिशिएंट। कोई भी बिजनेस के अंदर अगर कंट्रोल प्रॉपरली एक्सरसाइज किया जा रहा है, एफिशिएंटली एक्सरसाइज किया जा रहा है, तो वो इसका मैनेजमेंट एफिशिएंट हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि कंट्रोलिंग इज द बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग से हमें किसी भी मैनेजमेंट की एफिशिएंसी पता चलती है। क्लियर? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 स्टेप्स है, 4 इंडिविजुअली पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में और 4 एक साथ भी पूछे जा सकते हैं। ओके, तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग? तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि एक फर्स्ट स्टेप है, एक लास्ट स्टेप है। प्लानिंग जो करता है उसको कंट्रोलिंग कंट्रोल करके देखते हैं कि वो हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज एक्चुअल रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। Planning refers to systematic and intellectual program to achieve objective. Planning clarifies the goal behind the future activities. It is also an outline or plan for which activities are to be undertaken, when and in how much time they are to be completed and for what resources are required so that goals can be achieved. तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक ऐसा सिस्टमेटिक और इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम है जिससे हम ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेंगे। प्लानिंग हमारे फ्यूचर के गोल जो हैं हमारे गोल को लेके फ्यूचर की जो एक्टिविटीज है वो किस हिसाब से हमें करनी है वो बताएंगे। एक आउटलाइन है, एक प्लान है कि हम फ्यूचर में कब कब किस टाइम पे और कैसे कौन कौन सी एक्टिविटीज हम करने वाले हैं, उसके लिए हमें कौन सी क्या रिसोर्सेज की जरूरत होगी तो हम गोल्स अचीव कर सके, ये प्लानिंग है। और कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस टू मॉनिटर वेदर बिजनेस एक्टिविटीज आर कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू प्लान, सेट स्टैंडर्ड्स एंड गिवन इंस्ट्रक्शंस। इफ डेविएशंस आर फाउंड देन करेक्टिव एक्शंस आर टेकन। कंट्रोलिंग क्या? कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम बिजनेस एक्टिविटीज को जज करते हैं कि वो एज पर प्लान है, जो हमने बेंचमार्क बनाया है, जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग सब हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर उसके अकॉर्डिंग सब नहीं हो रहा, कुछ डेविएशंस है, कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो हम करेक्टिव एक्शंस लेके उसको एज पर प्लान कर देते हैं, एज पर सेट स्टैंडर्ड कर देते हैं। Whenever there is planning, there is controlling, and conversely, whenever there is controlling, planning pre-exists. ये इंपॉर्टेंट है। क्या कहा है कि जब भी कहीं पे भी प्लानिंग होगी वहां कंट्रोलिंग होगी ही, और जहां पर कंट्रोलिंग होगी वहां पर प्लानिंग प्री एग्जिस्ट करती होगी, मीन्स पहले प्लानिंग हो चुकी होगी। Thus, planning and controlling are interrelated. Planning and controlling are interrelated.
Okay, so now let us see how they are related or interrelated. So first step is planning and controlling are two sides of a coin. Planning and controlling are two very important and interdependent function of management process. The success of planning depends on controlling. This is important. Success of planning depends on controlling. प्लानिंग और कंट्रोलिंग दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरडिपेंडेंट फंक्शन, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होने वाले फंक्शन है मैनेजमेंट प्रोसेस के। और प्लानिंग की सक्सेस, जो भी हमने प्लान ले डाउन किया है उसकी सक्सेस कंट्रोलिंग पे डिपेंड करती है। कंट्रोलिंग फाइंड्स आउट द डेविएशन, टेक नेसेसरी करेक्टिव एक्शन एंड आल्सो टेक्स बिजनेस एक्टिविटीज इन द राइट डायरेक्शन। Controlling is also not possible without planning. This is because through controlling it can be ascertained whether the objectives of planning are achieved or not. So whether there is no planning, there is no need of controlling. क्या है, अगर किसी जगह कोई प्लान है ही नहीं तो वहाँ कंट्रोलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम कंट्रोलिंग उस चीज को करते हैं जिसका हमने प्लान ले डाउन किया है, जिसके हमने बेंचमार्क या स्टैंडर्ड सेट किए हैं। तो अगर ऐसा कुछ है ही नहीं हम, तो हम कंट्रोल किससे करेंगे, कंपेयर क्या करेंगे? Clear? So thus planning and controlling are two sides of the same coin. Planning and controlling are two sides of the same coin. Clear? Next is protection against change. Implementation of programs of a plan depends on internal and external factors. Internal factors can be regulated, whereas control is needed for external factors like government policy, competition, inflation, deflation, scarcity of raw materials, change in choices of people, change in fashion, and so on. Thus, taking into consideration the effect of external factors, controlling sees to it whether activities are carried out according to plan or not. Thus, planning and controlling gives protection against changes. तो क्या कहते हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन है प्रोग्राम्स का प्लान के अकॉर्डिंग, वो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इंटरनल फैक्टर्स को हम रेगुलेट कर लेते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स में जो चेंजेस होते हैं उसको हमें कंट्रोलिंग से मेजर करना होता है बिजनेस के अंदर। ओके, इंटरनल फैक्टर्स कैन बी रेगुलेटेड वेयरएज कंट्रोल इज नीडेड फॉर एक्सटर्नल फैक्टर्स। और बाहर की किसी चीज की चेंजेस की वजह से, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी है, कंपटीशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज हो गई, पीपल की चॉइसेस चेंज हो गई, तो ऐसे केसेस में हमें प्लानिंग या हमें जो हमारा जो रूट है वो चेंजेस करने पड़ते हैं। तो हमें चेंजेस, हमारा जितना कंट्रोलिंग स्ट्रांग होगा उतना हमें पता लगेगा कि नहीं यार आगे जाके डिमांड कम होने वाली, तो हम उस हिसाब से प्रोडक्शन करें, उस हिसाब से हमारा लेआउट ड्रॉ करें। तो जितनी अच्छी हमारी कंट्रोलिंग होगी उतनी हमें जल्दी पता चलेगा कि आगे जाके क्या लॉस हो सकता है या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो हमें जो चेंज आने वाला है फ्यूचर में उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन मिल सके। ओके, सो इट इज गिवन दैट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द चेंजेस। क्लियर? नेक्स्ट इज प्लानिंग इज प्री कंडीशन फॉर कंट्रोलिंग। फर्स्ट पॉइंट में हमने ऑलरेडी लास्ट में पढ़ा था। When there is no planning, controlling cannot be done. तो वही प्लान है, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, देखते हैं क्या कहता है। The function of planning is to make programs to achieve the objectives of the business enterprise, while the function of controlling is to see whether the activities are performed according to plan or not. Planning का function क्या है? To make programs to achieve the objectives of business enterprise. Business enterprise के goals को achieve करने के लिए programs बनाना। Controlling का function क्या है? To see whether the activities are performed according to plan or not. Planning के according activities perform हो रही है या नहीं हो रही। The function of controlling is also to compare the actual performance with the stat standard. और दूसरा फंक्शन कंट्रोलिंग का क्या है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हमारे बेंचमार्क के अकॉर्डिंग या सेट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। और इफ डेविएशन आर फाउंड, करेक्टिव एक्शन इज टेकन। तो कंपेयर करने के लिए हमें प्लानिंग की जो सेट स्टैंडर्ड तो चाहिए ही। That is why it is called planning is the precondition of controlling. Clear? And last one is planning is the father of controlling. Controlling exists because of planning. Controlling keeps a check on activities decided in planning. So controlling does not exist without planning. Planning है तो controlling होगी, planning नहीं होगी तो controlling नहीं होगी. Keeping this in mind, planning is considered to be father of controlling.
Clear? Okay, hope student you guys have understood today's topic. If you guys are having any problem, please fill down the comment section. Till then, stay home, stay safe, happy learning.